ओके फ्रेंड्स, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 जो क्वेश्चन है उसमें अभी हमारा ये क्वेश्चन में कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ एक्स की वैल्यू 3 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 एंड 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। इसमें देखिए 5 केस बनेंगे। के को अगर रियल नंबर ले लिया जाए तो 5 केस जो बनेंगे कौन कौन से, या तो के 0 और 1 के बीच में होगा, इक्वलिटी भी है। इसके बाद k इक्वल टू 1, k इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, k इज इक्वल टू 3 एंड k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये k पे हमने वैल्यू जो लिमिट है वो ले ली है। अब पहला केस है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो एफ के की जो वैल्यू होगी, आप खुद देख लीजिए एफ के की वैल्यू क्या होगी इस केस में, क्या 3 होगी। इसी तरीके से अगर लिमिट अप्लाई कर दी जाए, लिमिट k टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू k, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 3, तो वैल्यू क्लियरली में क्या मिल जाएगी 3। लिमिट अप्लाई होगी, उसके बाद वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। 3 आने के बाद हम कह सकते हैं हेयर एफ के is equal to limit x tending to k fx, hence the function is continuous for all real numbers, या ये लिख दीजिए continuous, ठीक है, at इसके बाद फॉर x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इस केस में फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं जो हमारा केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड क्या है, k इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्लियरली आप देखें कि एफ एस की वैल्यू 3 है। अगर के एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 जा रही है, इक्वलिटी यहाँ पे शो करें इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ k इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे वो कितनी है 3। लेकिन वैल्यू की बात यह है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो f1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3। इसी तरीके से अगर हम चेक करें लिमिट पे, तो एट LHL पर लिमिट मिलेगी, हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 नेगेटिव, ओके, एफ एक्स कितना है यहाँ पे 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट अप्लाई होने के बाद 3। एंड आर एच एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखिए 1 से ग्रेटर पे साइन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, कितनी वैल्यू है 4, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस पे हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे LHL RHL के इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence the function is discontinuous, hence the function is discontinuous at x is equal to 1। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब देखते हैं अगला केस, केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड में है इफ k इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ओके, तो fk क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा fx कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 इस केस में, तो fk भी कितना हो जाएगा 4। अच्छा, उसके बाद हम कह सकते हैं एंड लिमिट x टेंडिंग टू k fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k, ओके, एफ एस कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 रख देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्लियरली कि आपको 4 ही मिलेगा और तो कुछ मिलना नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ से हेयर एफ के इज इक्वल टू
limit x tending to k fx, hence the function is continuous, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही दोनों पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। hence the function is continuous for, जो इंटरवल है वो क्या है, k is greater than 1 and less than 3। ओके, ये इसका सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं केस नंबर जो फोर्थ है हमारा, इफ k इज इक्वल टू 3, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे अगर हम चेक करें, इफ k इज इक्वल टू 3, लिमिट या LHL ले लीजिए, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, अब देखिए जरा fx की वैल्यू क्या आएगी, 3 से कम है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्लियरली 4, लिमिट अप्लाई करते ही 4 मिलेगा आपको, और कुछ है नहीं इधर। एंड RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पे, 3 प्लस 3 से बड़ी वैल्यू है तो कितनी मिल रही है आपको, 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी 5 मिलेगा आपको, ये 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे hence the function is discontinuous, not continuous or discontinuous at x is equal to 3। x is equal to 3 पे जो फंक्शन हमको मिलेगा यहाँ से वो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि LHL और RHL की लिमिट है वो वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन का लास्ट केस में देखिए क्या है यहाँ पे, कि जैसा आपसे कहा है जो केस यहाँ पे देखिए वैल्यू जो दी है केस के लिए क्या है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ओके, केस नंबर 5, इसमें क्या हो जाएगा कि आप इस इंटरवल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, fx की वैल्यू कितनी है 5, तो fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से क्लियरली 5। एंड दूसरी चीज लिमिट अप्लाई करिए जरा, लिमिट x टेंडिंग टू k लेके चलें fx, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू k, ओके, वैल्यू कितनी मिल रही है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने पे भी 5 मिलेगा, कह सकते हैं हेयर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, hence the function is continuous for x is greater than equal to 3 and less than equal to 10, और आगे लिख सकते हैं and it is discontinuous, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस मिला है, फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा इसमें, and it is होगा ये, and it is discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 3। ओके, ये फाइनल आंसर इसका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 ओवर होने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बस वही है, केस बनाने हैं, ठीक है, अभी तो आपने बनाया था 14 में, कोई टफ थोड़ी ना है। देखिए fx की वैल्यू 2x है, इफ x इज लेस देन 0, fx की वैल्यू 0 होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड fx इज इक्वल टू 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो हमने मान लिया यहाँ पे उसी तरीके से कि k अगर कोई रियल नंबर है, इस तरीके से कि k की वैल्यू लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, k 1 और 0 के बीच में है, इक्वलिटी भी है साथ में, k 1 के इक्वल है और k ग्रेटर देन 1 है। तो पहला केस क्या बनता है हमारा, k इज लेस देन 0। लेस देन 0 पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, लेस देन 0 पे 2x है, सो fk क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 2k मिलेगा भाई, जब fx 2x है तो fk क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, सिंपल है। ओके, अब चलते हैं, तो इसमें आगे अगर देखें, एंड दूसरी जो चीज आती है लिमिट अप्लाई करने के लिए, एंड लिमिट x टेंडिंग टू k fx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू k, ओके, कितना है हमारा fx की वैल्यू 2x, लिमिट अप्लाई करिए, क्या मिलेगा 2k, सो यहाँ से कह सकते हैं हेयर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, हेंस
द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बस सिंपल लैंग्वेज है एकदम। हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर all real numbers less than 0 ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या है, इफ k इज इक्वल टू 0, इक्वलिटी है, इक्वल टू 0 है, हम कह सकते हैं f0। सो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आप देख सकते हैं, ठीक है, 0 पे 0 मिल रहा है, f0 0 होगा यहाँ से। एंड LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटे पे वैल्यू कितनी है, आप देखिए यहाँ पे 2x है, तो हम ले चलते हैं पहले fx पे, fx लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, निगेटिव वैल्यू यहाँ पे जो निगेटिव साइड में है LHL की जो लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, वो होगी 2x के हिसाब से वैल्यू जो लिमिट अप्लाई कर दें तो आ जाएगा क्लियरली 0। एंड RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, भाई वैल्यू क्या रखेंगे आपकी, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 0 ही तो है ना। देखिए ग्रेटर पे, यहाँ लेस पे 2x थी, ग्रेटर पे 0 है तो 0 रख दीजिए, ये भी कितना मिल जाएगा 0। तो आप देखें f0 0 है, LHL भी 0 है, RHL भी 0, तुम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, LHL इज इक्वल टू RHL, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। हेंस क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बस उसी तरीके से जैसे पहले भी हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलते हैं अगले केस पे, केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 पे क्या है, इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इस केस में क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, fx की वैल्यू कितनी है इस इंटरवल में, 0 है, तो सो fk की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है भाई, x 0 है, fx 0, तो k भी 0 हो जाएगा। इसके साथ हम कह सकते हैं एंड लिमिट x टेंडिंग टू k fx, ओके, यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट इसमें कह सकते हैं x टेंडिंग टू k fx कितना है, देखिए आप 0 है, तो 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करें तो भी 0 मिलेगा आपको, तो कह सकते हैं हियर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हेंस बस इतना ही लिखना है इसमें, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और जो इंटरवल दिया है आपको 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ओके, इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज केस नंबर 4, इफ k इज इक्वल टू 1, ओके, इस पे देखते हैं क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 पे अगर आप ध्यान दें तो f जो यहाँ से मिलेगा हमको fk, k इज इक्वल टू 1 पे इक्वलिटी यहाँ मिल रही है, k इज इक्वल टू 1 पे x की जो इक्वलिटी है यहाँ पे आ रही है x के हिसाब से, ठीक है, तो वैल्यू कितनी है 0, ओके, एंड LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस पे जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से उसको ध्यान समझिएगा, 1 माइनस fx की जो वैल्यू होगी 1 माइनस पे आप देखें 1 से छोटी है तो क्या होगी यहाँ पे 0, तो 0 होगी, तो यहाँ से हम उसको लेके चलेंगे 0, ओके, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के बाद भी आप देखिए कि चूंकि 1 से छोटी है, ठीक है, स्मॉलर है और 0 से बड़ी है, तो वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ पे 0, तो वो 0 आ जाएगा। और जो RHL मिलेगा, RHL को समझिएगा, RHL के लिए कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये वैल्यू कितनी देगा आपको, देखिए 1 से बड़ी है तो इस पर क्या है वैल्यू 4x, तो यहाँ रख दीजिए 4x इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4, 1 पे जाएगी लिमिट, 1 जाएगी लिमिट यहाँ पे तो 4 आ जाएगा।
तो x इज इक्वल टू 1 पे हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ लास्ट केस, केस नंबर 5। इसमें आपसे कह रहा है k इज ग्रेटर देन 1, तो fk, if k is greater than 1, so fk is equal to 4k। क्लियरली ग्रेटर देन 1 पे क्या है, 4x है fx के हिसाब से, तो fk कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। एंड लिमिट x टेंडिंग टू k fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k 4x इज इक्वल टू 4k। लिमिट अप्लाई करिए x पे तो कितना मिल जाएगा, 4k। तो यहाँ से कह सकते हैं हेयर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, hence the function is continuous, hence the function is continuous for all real numbers greater than 1, and it is only डिसकंटिन्यूअस, फाइनल आंसर देना है हमको यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस मिला था तो उसको लिख देंगे यहाँ पे, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं, जैसा हमारे पास जो क्वेश्चन था उस समय पे, अभी क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, उसी तरीके से हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, fx इज इक्वल टू 2x इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड fx इज इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। हमने मान लिया k अगर कोई रियल नंबर है हमारे पास, k इज रियल नंबर सच दैट, तो 5 केस बनेंगे इसमें भी, जिससे पहले बने थे। k इज लेस देन -1, k इज इक्वल टू -1, k इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 और k इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट केस है हमारा k इज लेस देन -1। जब k -1 से कम है तो वैल्यू कितनी है fx की, -2, तुम लिख सकते हैं। सो fk इज इक्वल टू -2। जब x पे -2 है तो k पे भी -2 हो जाएगा, fx पे -2 है तो fk पे भी -2 हो जाएगा। एंड दूसरी चीज, लिमिट, जो लिमिट x टेंडिंग टू k है fx, उस पे जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू k। आप देखिए यहाँ से कितना है, -2 है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी -2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हेयर fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, ओके, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन -1, लेस देन -1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे उसी तरीके से करना चाहिए, अभी तक हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल सेम वही है, बस उसी तरीके से करना है। तो एफ जो यहाँ से मिलेगा हमको लेस देन -1। चलिए इसके बाद जो अगला केस है, केस नंबर 2, उस पर चलते हैं। k इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से अगर देखें तो f ऑफ -1 क्या मिलेगा आपको, देखिए अगर -1 वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा क्लियरली। इसके बाद अगर हम कहें एट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू -1 ओके, -1 fx, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कितनी है आपकी, देखिए -1 से कम पे कितनी है, -2 है, तो हमको लिमिट अप्लाई करने के बाद -2 मिलेगा। एंड RHL क्या मिल जाएगा, RHL को चेक करें तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1
प्लस यहाँ पे देखिए अगर आप तो -1 से बड़ी वैल्यू पे कितनी वैल्यू आ रही है 2x, तो ये रखेंगे फिर 2x, लिमिट अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -1 रखेंगे x की जगह तो क्या आ जाएगा -2। तो एट x इज इक्वल टू -1 क्या मिल रहा है आपको LHL और RHL की वैल्यू सेम मिल रही है। LHL इज इक्वल टू RHL है तो हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि LHL RHL सेम आ रहे हैं इसलिए फंक्शन कैसा होगा कॉन्टिन्यूस। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है, k इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा देखिए इसमें, अगर देखें यहाँ पे तो इस इंटरवल, ये इंटरवल है आपका, इसमें fx कितना हो जाएगा 2x है तो fk कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा या नहीं, जरा बताइएगा। ठीक है, 2k हो जाएगा। एंड दूसरी चीज अगर लिमिट हम देखें यहाँ पे x टेंडिंग टू k fx पर, तो कितना मिल जाएगा हमको, लिमिट x टेंडिंग टू k, fx की वैल्यू कितनी है 2x, रखिए यहाँ पे, लिमिट अप्लाई करिए k की जगह k को रखेंगे x की जगह तो क्या आ जाएगा 2k। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम हेयर f ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, दोनों वैल्यू सेम मिल रही है हमको, इस पे भी और इस पे भी वही वैल्यू आ रही है, तो कह सकते हैं हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर किस इंटरवल पे है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इस इंटरवल पे जो फंक्शन मिल रहा है कॉन्टिन्यूस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, k इज इक्वल टू 1। तो इफ k इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 कितना मिल जाएगा, आप देखिए इक्वलिटी यहाँ पे है, कितना मिल रहा है यहाँ से, fx की वैल्यू कितनी है 2x, तो रख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको f1 की वैल्यू। एट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ओके fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx की वैल्यू 2x, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से देखिए भाई 1 माइनस है ना, 1 से कम है, तो 1 से कम है तो क्या मिलेगा 2x लेके चलेंगे, तो 2x पे लिमिट अप्लाई करिए, 1 रखिए तो 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। एंड RHL दूसरी चीज़ जो यहाँ से मिलेगी आपको वो RHL होगी, RHL है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब यहाँ पे देखिए 1 से बड़ी है, 1 पॉजिटिव, RHL की लिमिट 1 से ग्रेटर है, कितना है वैल्यू fx की 2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे इस बार 2, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा 2। तो आप देखिए सारी वैल्यू सेम मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 पे f1 भी 2 है, LHL भी 2, RHL भी 2, तो लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1 LHL इज इक्वल टू RHL, hence the function is continuous ओके एट x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 पे आपको जो फंक्शन मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ देयर इज द लास्ट केस, केस नंबर 5। केस नंबर जो 5 है उसमें जो हमको मिला है यहाँ पे k इज ग्रेटर देन 1, तो k इज ग्रेटर देन 1 पे हम कह सकते हैं k इज ग्रेटर देन 1, सो fk, तो आप देखिए जरा fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ग्रेटर देन 1 पे 2 है, तो ये 2 हो जाएगी। दूसरी चीज़ अगर लिमिट देखें, लिमिट x टेंडिंग टू k fx, यहाँ से अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू k, ठीक है, fx की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रखिए, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से हेयर लिखेंगे fk इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू k fx, दोनों पे वैल्यू सेम है, कह सकते हैं हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। बस ये लैंग्वेज लिखनी आपको आनी चाहिए, इसको सीख लीजिए। और ऑल रियल नंबर्स, बाकी कोई टफ नहीं है ये, ग्रेटर देन 1 पे ही आपको मिला है ना ये,
कंटिन्यूस, तो ग्रेटर देन 1 लिख देंगे। एंड ऑन एंड, या इसके बाद एंड ना लिखे, सीधे लिख दीजिए हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सब जगह कॉन्टिन्यूटी मिली है, कॉन्टिन्यूअस मिला फंक्शन, तो लिख देंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस केस का। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।